इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? चलिए देखिए, cos 2x इज इक्वल टू, इसके फॉर्मूलाज होते हैं कुछ जिसमें हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो देख लीजिए। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों ये यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली यहाँ नहीं पुट करेंगे, अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? हमें ये 1 ट्रांसपोज माइनस 1 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। तो देखिए, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स दिया है, दैट मींस दिस टू विल ट्रांसपोज टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। सो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। ये आ गया। अब चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग रखते हैं, और ये जो अपॉन 2 है इसको भाई बाहर रखें, ठीक है। सो 1 अपॉन 2, और ये रहा cos 2x प्लस 1 dx, ठीक है। याद रखिएगा 1/2 मैंने बाहर फेंक दिया इसको, ठीक। चलिए देखिए, अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x। अब इसकी बात आती है, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो हम लोग अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले वीडियोस मेरे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2x है उसको मान लेते हैं, चलिए t मान लेते हैं, t, ठीक। अब डिफरेंशिएट करते हैं, 2 dx dt, ठीक है। यहां पर dx दिया हुआ है, तो dx क्या हो जाएगा? हाफ dt, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि cos t, क्या लिखेंगे? t, क्योंकि 2x आपने क्या लिया है? t। और dx की जगह याद रखेगा हाफ dt हो गया। अब ये हाफ कहाँ जाएगा? तो आप एक काम करिए, हाफ को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? dt, ठीक है। इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, हाफ dx, ठीक। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये अपने सब्सटीट्यूट किया है 2x की जगह क्या? t। अब देखिए, ये हो गया 1/4। और अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। याद रखें, इंटीग्रेशन, कंफ्यूज मत होइएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? sin t प्लस हाफ x प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें लगाना होता है, ठीक है। अब अभी यहाँ पर t हमें पुट करना है, क्या है वो? 2x है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया 1/4 साइन 2x प्लस हाफ एक्स प्लस सी, ये है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर cos स्क्वायर x का आपसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन, अभी और कराऊंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चंस। साइन स्क्वायर x का कैसे होता है सब बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि अच्छा ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो आप cos स्क्वायर एक्स को पहले इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिर इसे यहाँ पुट करिए, उसके बाद सेपरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेट करिए, लेकिन यहाँ पर जब सिचुएशन आएगी तो आप क्या मानेंगे? टी यू वी, जो मानना है मान लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कैसे करेंगे। अब देखिए, फिर मैं वही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ cos 2x का ही, लेकिन इस बार 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। तो इस बार मैं क्या लिखने आऊँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अनदर फॉर्मूला ऑफ cos 2x। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसपोज दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड cos 2x टू RHS राइट हैंड साइड। ओके, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या आ गया? 2 आ गया, और इसे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर 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 देखिए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब थोड़ा सुकून मिला, ठीक है, कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट अब दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? 1/2 बाहर, ठीक है, इसको बाहर ही रखा करिए, अच्छा नहीं लग रहा है ये, ठीक है। cos 2x dx, ठीक। ये देखिए,
इस तरीके से लिख लिया। अब आप जानते हैं फिर मैं वही काम करने वाला हूँ 2x को t, ठीक है, चलिए देख लीजिए। लेट cos 2x इज इक्वल टू, सॉरी cos 2x नहीं, सिर्फ 2x को आप t लीजिए, ठीक है, और 2dx इज इक्वल टू क्या, dt, ठीक है। अब dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ dt, ठीक है। चलिए देखते जाइए, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस हाफ, अब क्या लिखेंगे, cos t dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। dt तो आपने लिख लिया, लेकिन ये साथ में dt के हाफ भी तो आएगा, क्योंकि dx की जगह आप हाफ dt लिखेंगे, तो आप फिर से हाफ यहाँ बाहर कर दीजिए, एकदम वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, हाफ एक्स माइनस ये 1/4 हो गया, और cos t का sin t हो जाएगा, ठीक है, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें, ठीक है, नंबर हो सकता है कट जाए। अब t, t हमने क्या माना, 2x पुट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, हाफ एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स कर लिया, कॉस स्क्वायर एक्स कर लिया, तो भाई टेन स्क्वायर एक्स को क्यों पीछे रहने दे, इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है ट्रिग्नोमेट्री की, वो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए भाई, और 1 यहाँ पर ले आइए, ठीक है, ये देखिए, अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। सो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, tan x, क्या होता है, tan x, और ये आ गया माइनस एक्स, और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखिए फटाक से आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसके लिए भी आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो हम कॉट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, ये देखिए माइनस dx, ठीक। तो cos x स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, माइनस cot x होता है, साइन को ध्यान दें, ठीक है, साइन आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या होता है, माइनस cot x, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, cos स्क्वायर एक्स को, tan स्क्वायर एक्स को, cot स्क्वायर एक्स को, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप ये आराम से इजिली कर ले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे है sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको भी हम पुट करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन आज आपको लगवाए हैं, वो फॉर्मूला कैसे आया जरा देख लीजिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है तो आप जानते होंगे कि cos स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया, ठीक है। अब ये सेम साइड ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया cos 2x का, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक। और क्या हो सकता है, अगर इसी फॉर्मूले में हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन बैठा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स आ गया, एंड दिस प्लस दिस मीन्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोई समस्या नहीं, देख लीजिए ये भी इस फॉर्मूले का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। अब बारी है इसकी, ठीक। तो लेट्स पुट cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब हमें ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, कैसे देखिएगा, इसे मैं लिख ले रहा हूं cos स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये और ये चला गया, इधर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/cos² dx। ठीक है, ये चला गया, माइनस, ठीक है, माइनस आपका यहाँ पर बचेगा, अच्छा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, सॉरी, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, और इधर आ गया dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इनका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला पता है तो आप फटाक से लिख लीजिए, क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स, और इसका क्या होता है, टेन एक्स होता है, लेकिन बाहर माइनस साइन है, ठीक। और साथ ही साथ आपको बता चुका हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे बेस्ड आज हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है। आपको जितना हो सका मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज करा भी दिया है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर आप अलग अलग करेंगे, जो जो कैंसिल हो रहा है मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर ये फॉर्मूलाज तो आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर अब ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है cos2x, 1 + cos2x, ठीक, कैसे करेंगे। सबसे पहले सोचना पड़ेगा इस वन को यहाँ से कैसे हटाएं, ठीक है। तो इस वन को हटाने के लिए अगर आपको अभी याद हो, मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए हैं, तो हम ये वाला लगा सकते हैं, ठीक, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम cos2x की जगह ये पुट करें 2 cos² x - 1, तो ये 1 और -1 तो गया, ठीक, हटा दीजिए। तो बचा क्या, बच रहा है 2 रूट के अंदर cos² x dx, ठीक। अब क्या करेंगे देखिएगा, भाई इसको हम बाहर निकालते हैं रूट से, तो 2 से तो कुछ बाहर नहीं आएगा, वो √2 लिखा रहेगा, लेकिन एक cos x बाहर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको √2 में अलग कर दिया, और रूट अगर हम ये देखें cos²x, तो इससे हमने एक cos x बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बहुत इजी हो गया, इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, -sin x माइनस, इधर लगा दिया, और प्लस सी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को हटाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।